नमस्कार। आज हम ओशो के कुछ दिलचस्प नजरियों पर बात कर रहे हैं। राम, कृष्ण, रावण, दशहरा, इन सबको ओशो एक बिल्कुल अलग एक गहरी आंतरिक और प्रतीकात्मक नजर से देखते हैं। हाँ, पारंपरिक समझ से काफी हटकर। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उनकी पहली जो व्याख्या है उस पर आते हैं। राम और कृष्ण के बीच का अंतर और उनकी वो पूर्णता वाली बात। ओशो राम को देखते हैं जैसे एक व्यवस्थित सीमित दायरा हो, एक सजे हुए बगीचे की तरह। अच्छा। और कृष्ण को वो मानते हैं एक समग्र, विरोधाभासी, ज्यादा प्राकृतिक, जैसे एक अनगढ़ जंगल। और ओशो के लिए वो जंगल ज्यादा पूर्ण है। हम्म, ये बगीचा बनाम जंगल सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, एक मेटाफर की तरह। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या राम को सिर्फ एक सजा हुआ बगीचा कह देना, उनकी जो छवि है मर्यादा पुरुषोत्तम की, उसके साथ ये न्याय करता है? हाँ, ये बात तो है। मतलब उनकी स्थिरता, उनका आदर्शवाद, जो एक व्यवस्था उन्होंने दी, उसका मूल्य क्या कम है? और दूसरी तरफ कृष्ण की जो जटिलता है, जो अप्रत्याशित है, कभी-कभी नियम तोड़ते हुए भी दिखते हैं, उसको पूर्णता कहना, क्या ये एक तरह से अवसरवाद या थोड़ी अराजकता को सही ठहराना नहीं है? हम्म क्या व्यवस्था का महत्व कम हो जाता है फिर? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सिर्फ बगीचा कहने से राम का आयाम सीमित लग सकता है, ये बात सही है। पर शायद देखिए, ओशो का इशारा इस तरफ है कि सच्ची पूर्णता किसी एक खांचे में फिट होने में नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि जीवन के जो तमाम विरोधाभास हैं, हम्म, उनको अपने अंदर समा लेने में है। हम राम के चरित्र को ऐसे भी तो देख सकते हैं कि उनकी मर्यादा सिर्फ बाहरी नियम नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक व्यवस्था है, एक सेल्फ कंट्रोल। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा। तो आप कह रही हैं कि राम की व्यवस्था को कमजोरी न मानकर एक अलग तरह की शक्ति की तरह देखें। बिल्कुल। देखिए ना, ओशो कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें राम वाली मर्यादा और रावण वाला आवेग दोनों के तत्व दिखते हैं। वो विरोधाभासों के साथ सहज हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ओशो का विश्लेषण कभी-कभी राम को कृष्ण की तुलना में थोड़ा थोड़ा एकायामी दिखा सकता है। ये कमजोरी हो सकती है। हम्म। तो सुझाव ये हो सकता है कि राम और कृष्ण की तुलना को ऐसे न देखें कि एक बेहतर है, दूसरा कम, बल्कि उन्हें चेतना के विकास के दो अलग-अलग पर महत्वपूर्ण आयामों या पड़ावों के रूप में देखें। मतलब अलग-अलग स्टेजेस या डायमेंशंस। हाँ, शायद असल पूर्णता का मतलब कृष्ण जैसा हो जाना नहीं, बल्कि राम की व्यवस्था और कृष्ण की समग्रता, दोनों की गहराइयों को समझना है और फिर अपने जीवन में जरूरत के हिसाब से एक संतुलन बनाना। ठीक है। जैसे ओशो कृष्ण के जीवन से कई उदाहरण देते हैं। रणछोड़ बन जाना, या वो युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन तोड़कर सुदर्शन चक्र उठा लेना, ये दिखाने के लिए कि कृष्ण नियमों से बंधे नहीं थे, वो क्षण की जरूरत के हिसाब से जीते थे। ये जंगल वाली बात हुई। हाँ। पर इस विश्लेषण को संतुलित करने के लिए हम राम के जीवन से भी तो वो क्षण देख सकते हैं जहां उन्होंने उस स्थापित बगीचे की सीमाओं से बाहर जाकर कुछ अप्रत्याशित किया। जैसे? जैसे सोचिए, केवट के पांव धोना, या शबरी के झूठे बेर खाना, या फिर वो बालीवध का विवादास्पद निर्णय। क्या ये सिर्फ बगीचे के नियम थे? नहीं, ये तो नहीं थे। है ना? तो क्या ये भी राम के चरित्र की जटिलता और उनकी अपनी तरह की समग्रता नहीं दिखाते, जहां करुणा या धर्म की रक्षा के लिए वो स्थापित मर्यादाओं को लांघते भी हैं? इस तरह देखें तो राम और कृष्ण का अंतर इतना सपाट नहीं रहता, बल्कि ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा गहरा हो जाता है। ये एक दिलचस्प पहलू है। अब राम और कृष्ण के इस बाहरी द्वंद्व से आगे बढ़ते हैं। ओशो रामायण को तो पूरी तरह से एक आंतरिक, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह देखते हैं। रामायण की बाहरी कहानी को ओशो मुख्य रूप से चेतना और अहंकार के बीच का संघर्ष मानते हैं। हर इंसान के भीतर राम यानी चेतना और रावण यानी अहंकार। हाँ, ये व्याख्या तो काफी प्रचलित है ओशो की। उनके हिसाब से असली रामायण हमारे अंदर चल रही है, और दशहरा बाहर रावण का पुतला जलाना उतना नहीं जितना अपने भीतर के अहंकार और जो नकारात्मक वृत्तियां हैं उन पर जीत पाना है। ये प्रतीकात्मक व्याख्या है तो बहुत गहरी, इसमें कोई शक नहीं। और ये हमें अंदर झांकने को प्रेरित करती है। पर क्या इसमें एक खतरा नहीं है? कैसा खतरा?
अगर हम रामायण और दशहरे को सिर्फ आंतरिक प्रतीक मान लें, तो क्या हम उनका जो बाहरी सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है, यहाँ तक कि ऐतिहासिक संदर्भ, उसको पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर रहे? रामायण सिर्फ एक कहानी तो नहीं है ना, वो एक मार्गदर्शक ग्रंथ रहा है, पीढ़ियों से समाज को प्रभावित किया है। और दशहरा, वो भी सिर्फ एक व्यक्तिगत मेडिटेशन का मौका नहीं, एक बड़ा सामाजिक उत्सव है। तो क्या ओशो की व्याख्या इन बाहरी आयामों को मतलब अप्रासंगिक बना देती है? हाँ, क्या फिर रावण दहन जैसे जो सार्वजनिक रिवाज हैं, वो महज खोखले तमाशे रह जाते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, अगर प्रतीक अपने बाहरी रूप से पूरी तरह कट जाएं, तो वो अपनी बात कहने की ताकत खो सकते हैं। यहाँ चुनौती यही है कि ओशो का जोर आंतरिक अर्थ पर इतना ज्यादा है कि बाहरी अनुष्ठानों का मूल्य कमजोर पड़ सकता है। वो निरर्थक या पाखंडी लग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इस खाई को कैसे भरें? मतलब आंतरिक और बाहरी को कैसे जोड़ें? सुझाव ये है कि बाहरी और आंतरिक आयामों को दुश्मन की तरह न देखें, उनके बीच एक जीवंत, एक डायनामिक रिश्ता बनाएं। ये दिखाया जा सकता है कि कैसे बाहरी प्रतीक और अनुष्ठान हमारी आंतरिक यात्रा के लिए एक मजबूत कैटलिस्ट, एक रिमाइंडर या एक सामूहिक अभिव्यक्ति बन सकते हैं। अच्छा, कैसे? उदाहरण के तौर पे ओशो के दिए प्रतीकों को ही लें। राम चेतना है, रावण अहंकार और उसकी बेलगाम इच्छाएं, सीता आंतरिक पवित्रता या आत्मा, हनुमान भक्ति और समर्पण, हाँ, और रावण के 10 सिर, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसी 10 नकारात्मक मानवीय प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। ठीक है। अब सोचिए, जब समाज मिलकर रावण का पुतला जलाता है, तो इसे सिर्फ एक बाहरी एक्शन के तौर पर न देखें, इसे एक सामूहिक संकल्प के रूप में प्रस्तुत करें। ये एक मौका बन सकता है जब हर व्यक्ति अपने अंदर झांके और पहचाने कि उसके अंदर कौन सा रावण, यानी कौन सी नकारात्मक प्रवृत्ति सबसे हावी है। शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास का प्रतीक बन सकता है। अच्छा। ये ओशो की आंतरिक व्याख्या को सामाजिक स्तर पर जीवंत बना देता है। तब बाहरी और आंतरिक दोनों का अर्थ रहता है, दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हाँ, ये एक संतुलित नजरिया लगता है। इसी से जुड़ा हुआ ओशो एक और भी ज्यादा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। राम और रावण की शत्रुता नहीं, बल्कि उनकी परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता राम और रावण की। हाँ, ओशो वो जो पारंपरिक अच्छाई बनाम बुराई वाला नजरिया है, उसे पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि राम और रावण असल में दुश्मन है ही नहीं। तो फिर क्या है? वो एक ही दिव्य नाटक, एक लीला के 2 जरूरी, एक दूसरे पर निर्भर पात्र हैं। ओशो कहते हैं, एक के बिना दूसरे की कहानी ही नहीं है। रावण को हटा दो तो रामलीला का पूरा ढांचा ही गिर जाएगा। बाप रे, ये विचार तो वाकई मतलब स्थापित मान्यताओं को हिला देता है, हैं? तो ये एक गहरा दार्शनिक दृष्टिकोण, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इससे व्यवहारिक स्तर पर एक नैतिक भ्रम, एक तरह का रिलेटिविज्म, उसका खतरा नहीं पैदा होता? अगर रावण अपने सारे बुरे कर्मों के बाद भी लीला का एक जरूरी हिस्सा है, तो फिर उसके कर्मों का मूल्यांकन कैसे करें? क्या सीताहरण जैसी घटनाओं को भी बस लीला का हिस्सा मानकर उनकी गंभीरता को कम कर दें? समाज, जो अक्सर सही और गलत के साफ बंटवारे पर चलता है, वो इस गहरी एकता या परस्पर निर्भरता को कैसे समझेगा, बिना अपनी नैतिक दिशा खोए? आपने बिल्कुल सही चिंता उठाई है। ये लीला वाली बात अगर सिर्फ ऊपरी तौर पर ली जाए, तो ये नैतिक जिम्मेदारी को कमजोर कर सकती है। बिल्कुल। यहाँ मुख्य कमजोरी यही हो सकती है कि परस्पर निर्भरता के विचार को कहीं कर्मों को जायज ठहराने के रूप में ना समझ लिया जाए। ये साफ करना जरूरी है कि रावण की जरूरत लीला के लिए हो सकती है, पर ये उसके कर्मों को सही नहीं ठहराती। तो फिर इस निर्भरता का सही मतलब क्या है और इसे नैतिक भ्रम से कैसे बचाएं? सुझाव ये है कि इस परस्पर निर्भरता को अस्तित्व के जो अनिवार्य द्वंद्व हैं, उनकी पूरकता के रूप में पेश किया जाए, नैतिक स्वीकृति के रूप में नहीं। अच्छा, जैसे दिन के लिए रात जरूरी है, रोशनी के लिए अंधेरा, वैसे ही शायद अच्छाई को परिभाषित होने के लिए, प्रकट होने के लिए बुराई के एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है,
लीला का विचार इस बात पर जोर देता है कि जीवन की समग्रता में ये दोनों ध्रुव शामिल हैं और हमें इन्हें एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। ये समझ शायद हमें व्यक्तिगत दुख या संघर्ष को थोड़ा कम बोझिल महसूस करने में मदद कर सकती है, ये जानकर कि ये भी एक बड़े खेल का हिस्सा है। लेकिन ये बुरे कर्मों के परिणामों को या उनकी निंदा को खत्म नहीं करती। ठीक है, ये एक बारीक फर्क है। उदाहरण के लिए ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि राम ने लक्ष्मण को मरते हुए रावण से राजनीति और ज्ञान की बातें सीखने भेजा था। हाँ, ये प्रसंग आता है। ये घटना क्या दिखाती है कि राम ने रावण के महत्व को, उसके ज्ञान को, भले ही वो नकारात्मक शक्ति से जुड़ा था, पहचाना। ये सिर्फ दुश्मनी से परे एक गहरी समझ है। इसको और खोले तो रावण के बिना राम की कहानी में चुनौती कहाँ होती? सही बात है। उनका पराक्रम कैसे सामने आता? रावण का गिरना ही राम की विजय को अर्थ देता है। ये निर्भरता इस तरह की है। ओशो समाज की आलोचना करते हैं कि वो पक्ष चुन लेता है, जैसे उत्तर भारत में रावण दहन का उत्सव या दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में राम का विरोध। ओशो कहते हैं कि दोनों पक्ष अधूरे हैं क्योंकि वो लीला की पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे। तो इस विचार को ऐसे प्रस्तुत किया जा सकता है कि ये हमें पात्रों के कामों को माफ करने के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व की जो जटिल बुनावट है उसे समझने, द्वंद्वों से ऊपर उठने और चीज़ों को सिर्फ अच्छा या बुरा के खांचों में बांटने की हमारी आदत पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, समझ गया। ये लीला को समझने का एक अलग नजरिया है। और अंत में एक और दिलचस्प व्याख्या पर आते हैं जो ओशो भगवद गीता के एक कथन के आधार पर करते हैं, शस्त्रधारी राम। भगवद गीता में जब कृष्ण कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, तो ओशो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राम की जो अद्वितीयता है वो सिर्फ शस्त्र धारण करने में नहीं है, तो किसमें है? बल्कि उस शक्ति और शस्त्रों को बिना अंदर से भ्रष्ट हुए पूरी करुणा और संतुलन के साथ धारण करने की उनकी असाधारण क्षमता में है। ओशो कहते हैं राम का व्यक्तित्व फूल जैसा कोमल है, फिर भी वो सबसे शक्तिशाली धनुष धारण करते हैं। यही विरोधाभास उनकी महानता है। ये व्याख्या राम के चरित्र को एक बहुत मानवीय और साथ ही दिव्य जटिलता देती है। यह आकर्षक तो है, लेकिन यहाँ फिर वही बुनियादी सवाल उठता है जो शक्ति के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। क्या सवाल? हिंसा को किसी तरह से आवश्यक या कम प्रॉब्लमैटिक बनाता है? क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि हाथ चाहे कितने भी नैतिक क्यों न हो, शस्त्र तो अंत में हिंसा को ही जन्म देंगे? और शक्ति, जैसा कहा जाता है, क्या वो स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट करने वाली नहीं होती? हाँ। ओशो खुद फ्रांसिस बेकन का हवाला देते हैं। तो क्या राम इस नियम के अपवाद हैं, या ये एक आदर्शवादी चित्रण है जो शक्ति की असली प्रकृति को नजरअंदाज करता है? ये सवाल तो शक्ति और नैतिकता के बीच जो सदियों पुराना तनाव है उसे छूता है। और ये मानना कि राम बस आसानी से ये संतुलन साध लेते थे, शायद यथार्थ से परे होगा। यहाँ विश्लेषण की कमजोरी ये हो सकती है कि राम के संतुलन को बहुत स्वाभाविक या सहज मान लिया जाए, जबकि ये शायद एक लगातार चलने वाला आंतरिक संघर्ष रहा होगा। शक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि वो धारण करने वाले की परीक्षा लेती है। तो क्या ओशो का विश्लेषण इस संघर्ष को दिखाता है, या वो इसे बस एक स्थापित तथ्य की तरह पेश करते हैं? ओशो ज्यादातर राम की आंतरिक अखंडता पर जोर देते हैं। सुझाव ये है कि राम के इस संतुलन को एक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाए, न कि एक जन्मजात गुण के रूप में। ये दिखाया जाए कि शक्ति और करुणा का संतुलन साधना कितना मुश्किल है, और राम का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। अच्छा, ये विश्लेषण किया जा सकता है कि युद्ध की क्रूरता और व्यक्तिगत त्रासदियों, जैसे सीता का परित्याग, उसके बीच राम ने अपनी आंतरिक शांति और नैतिक आधार को कैसे बनाए रखने की कोशिश की, और कहाँ-कहाँ ये संतुलन शायद डगमगाया भी हो। ये ज्यादा यथार्थवादी लगेगा। उदाहरण के तौर पर ओशो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि रावण जैसे हिंसक और अहंकारी व्यक्ति के हाथ में शस्त्र विनाशकारी हैं, क्योंकि उसकी सांत्रिक स्थिति वैसी है। लेकिन राम शक्ति पाकर भी वैसे नहीं हुए। हाँ,
ओशो कहते हैं रावण की असली हार युद्ध के मैदान में नहीं हुई। उसकी असली हार इस बात में हुई कि वो राम को अपनी तरह क्रोधी, बदला लेने वाला और अहंकारी नहीं बना पाया। राम अंत तक राम ही बने रहे, करुणामय, संतुलित, मर्यादित। ये एक मजबूत पॉइंट है। कृष्ण का गीता में राम को चुनना, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, इसी अद्वितीय आंतरिक संतुलन को दिखाता है, न कि सिर्फ उनकी बाहरी युद्ध कुशलता को। इस बिंदु को और शार्प किया जा सकता है, ये दिखाया जा सकता है कि बाहरी शक्ति यानी शस्त्र तभी सार्थक है जब आंतरिक शक्ति, करुणा, संतुलन, विवेक उसका मार्गदर्शन करे। राम इस संतुलन के प्रतीक हैं, एक दुर्लभ आदर्श कि कैसे सत्ता में रहते हुए भी नैतिक बना रहा जा सकता है, या कम से कम उसका लगातार प्रयास किया जा सकता है। हाँ, ये आदर्श व्यावहारिक रूप से कितना संभव है, ये बहस का विषय हो सकता है, पर ओशो के अनुसार राम इस संभावना के शिखर हैं। काफी गहरे विचार हैं ये। तो आज हमने ओशो के नजरिए से राम, कृष्ण, रावण और दशहरे से जुड़े कुछ गहरे और चुनौतीपूर्ण विचारों पर बात की। हमने देखा, हाँ, संक्षिप्त में कहें तो पहला, राम और कृष्ण की तुलना को अधूरे बनाम पूर्ण के बजाय चेतना के दो अलग पर महत्वपूर्ण आयामों, व्यवस्था और समग्रता के एकीकरण के रूप में देखने का सुझाव। ठीक है। दूसरा, रामायण और दशहरे के आंतरिक अर्थ को बाहरी सामाजिक रिवाजों से जोड़ने का तरीका, ताकि प्रतीक और कर्मकांड दोनों का अर्थ बना रहे। हाँ, वो संतुलन वाली बात। तीसरा, राम और रावण की परस्पर निर्भरता को नैतिक रिलेटिविज्म के बजाय अस्तित्व के अनिवार्य द्वंद्वों की पूरकता और लीला की पूरी समझ के रूप में देखना। और चौथा, राम की शस्त्र धारण करने की शक्ति को सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि शक्ति के साथ करुणा और नैतिक संतुलन बनाए रखने की एक दुर्लभ और कठिन उपलब्धि के रूप में समझना। बिल्कुल। ये व्याख्याएं हमारी जो पारंपरिक समझ है उसे चुनौती देती हैं और हमें इन जानी पहचानी कथाओं और पात्रों को एक नए नजरिए से देखने के लिए उकसाती हैं। ये आत्मचिंतन के लिए वाकई कुछ गहरे बिंदु देती हैं। हाँ, सोचने पर मजबूर करती हैं। तो हम आपको भी प्रोत्साहित करते हैं कि इन दृष्टिकोणों पर विचार करें, इनकी पड़ताल करें और अपने खुद के निष्कर्ष निकालें। और हाँ, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सामग्री, कोई विचार या कोई दस्तावेज है जिस पर आप इसी तरह की गहरी चर्चा और रचनात्मक विश्लेषण चाहते हैं, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें उस पर गौर करने और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने में खुशी होगी। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।